आप सभी को नमस्कार। सार्थक और पंजाब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को करिए लाइक और शेयर कर देंगे तो अच्छी बात है। ठीक है, चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। सर्वप्रथम दीपावली सभी का बेहतरीन तरीके से बीत गई होगी, कोई जला सब नहीं होगा पटाखों से। और ईश्वरीय कृपा, ईश्वरीय शक्तियाँ आपका कल्याण करें, आपको सफलता प्रदान करें। हम सभी भाई बहनों के लिए जो हमारी यूट्यूब फैमिली से जुड़े हुए हैं उनके लिए मंगल कामना हमेशा से ही करते हैं। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पे हमेशा ही आप सभी लोगों के हित के लिए कॉम्पिटिटिव लाइफ में जो भी समस्याएं आपको फेस करनी पड़ती हैं, यदि वो समस्याएं हम तक पहुंची हैं तो उन समस्याओं के निराकरण हेतु हमने हमेशा से ही सार्थक प्रयत्न किए हैं। आज आप सभी लोगों को बेहतरीन से बेहतरीन अपडेट हम प्रदान करेंगे। उसके पहले आप सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग एक एक मेंबर अवश्य ही इस चैनल के साथ जोड़िए। ठीक है, कोई कोई होते हैं कि मतलब 15-15, 20-20 जोड़ दे रहे हैं कई दिन में और कोई एक भी नहीं जोड़ पा रहा है। तो अगर ऐसा तो है नहीं, मतलब आपके परिवार में कोई तैयारी करने वाला व्यक्ति नहीं होगा या आपके रिलेशन में नहीं होगा, है ना। अगर आप सारे जगहों पे देखेंगे तो कोई ना कोई बंदा आपको मिल ही जाएगा जो कि कॉम्पिटिटिव लाइफ की तैयारी करता है। तो आप सभी लोगों से इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर 500 लोग एक बार में वीडियोस को शेयर करेंगे और 500 की जगह पे जो मतलब आप सभी लोग लाइक कराएंगे तो जाहिर सी बात है वो आंकड़ा पार चला जाएगा। ठीक है, पुरानी हमारी वीडियोस पे इतने लाइक जाते थे, 800 लाइक, 900 लाइक जाते थे। व्यू हमारे जो मतलब किसी किसी वीडियो पर 80-80 हज़ार है है ना। लेकिन इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम ये हो गई कि जो विद्यार्थी सेलेक्ट हुए वो विद्यार्थी जो है मतलब चैनल पे बने तो हुए हैं लेकिन चैनल की वीडियोस को टच नहीं करते हैं। ठीक, क्योंकि वो सिलेक्ट हो चुके हैं, है ना। आप सभी लोगों की सफलता के लिए हमने हमेशा से ही प्रयत्न किया है। और यदि आप सभी लोगों को टेट, सीटेट, सुपरटेट, टीजीटी, पीजीटी और एलटी, जीआईसी में निश्चित सफलता चाहिए तो आप सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स अवश्य ही प्राप्त कर सकते हैं 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। सर्वप्रथम अपडेट देंगे आप सभी लोगों को टीजीटी और पीजीटी के लिए। ठीक है, टीजीटी पीजीटी के लिए एक करेक्ट इनपुट मिला है जिसकी अपडेट आप सभी लोगों को दे देना हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह आपके प्रतियोगी जीवन से बेहद संबंध रखने वाला है। सर्वप्रथम सदस्यों की नियुक्ति के संबंध में आप सभी लोगों को जानकारियां देनी है कि 30 अक्टूबर तक सदस्य आने नामुमकिन है। ठीक, आप सदस्य कब तक आएंगे? सदस्य आएंगे आपके कब? नवंबर में। ठीक, और नवंबर में जो सदस्य नियुक्त होंगे वो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के ही होंगे अथवा नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के होंगे। इसके संबंध में आप लोगों को बहुत जल्दी ही क्लियर नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल जाएगा। संरक्षण ने अपनी स्तर पर तैयारियां आरंभ कर दी हैं और नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के प्रारूप पर पूरी तरीके से मंथन किया जा चुका है। कितने सदस्य होने हैं, कौन परीक्षा नियंत्रक बनना है, कौन सचिव, कौन उप सचिव रहेगा, ये सारी बातें शासन स्तर पर डिक्लेयर हो चुकी हैं। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में एक बार फिर से अमूलचूल परिवर्तन होने चल रहा है। अध्यक्ष श्री वीरेश कुमार राय जी को हर हाल में हटाया जाना है। शासन ने इसके लिए उनको पत्र भी भेज दिया है कि आप अपने पद से रिजाइन कर दीजिए। ठीक है, लेकिन अभी तक इन्होंने इस पर कोई फैसला नहीं लिया है। कोई बात नहीं, छात्र हित के लिए इनसे मिलकर के रिक्वेस्ट की जाएगी कि आप रिजाइन कर दीजिए। ठीक है, और नए अध्यक्ष बनेंगे, कोई तेज तर्रार अध्यक्ष बनेंगे तो जाहिर सी बात है कि कार्य बेहतरीन ढंग से होंगे। हीरालाल जी जब भूतपूर्व अध्यक्ष हुए थे तो उन्होंने ही आंसर की वगैरह जारी करने का प्रावधान किया था, नहीं तो पहले तो आंसर की भी नहीं आती थी,
है ना। पहले तो आंसर की भी नहीं जारी होती थी, ऐसे ही पेपर दे के आइए, पता नहीं क्या आयोग माना है क्या नहीं, कोई किसी को कुछ पता ही नहीं चलता था। 2009 2011 तक क्या हुआ था, यही सब हो रहा था ना। ये तो हीरालाल जी की मेहरबानी थी, जो भूतपूर्व अध्यक्ष थे, बहुत ही रॉयल पर्सन थे। उन्होंने प्रावधान कर दिया था कि नहीं आंसर की जारी की जाएगी, ठीक है, कार्बन कॉपी दी जाएगी विद्यार्थियों। आज तक उनकी चीजें आज तक चली आ रही, ये कार्य उन्होंने अच्छे ढंग से किया था। ऐसे ही किसी अध्यक्ष की आवश्यकता है चयन बोर्ड। चयन बोर्ड में जो प्रक्रियाएं स्टार्ट होंगी वो नवंबर महीने में स्टार्ट होंगी। अब परीक्षा आप लोग दिसंबर को अभी तक आप लोग टारगेट कर रहे थे, और जो तैयारियां देखने के लिए मिल रही शासन स्तर पे, वो तैयारियां आप सभी लोगों की टोटल दिसंबर की ही है। बात समझ में आ रही ना, वो टोटल दिसंबर की ही तैयारियां हैं। मजे की बात तो ये है कि शासन भी चाहता है कि दिसंबर में पेपर करा ले, लेकिन मुद्दा ये फंस गया कि जब सचिव महोदया ने सेंटर निर्धारण के लिए पत्र जारी किया था जिला विद्यालय निरीक्षक आदि को, तो वहां पे एक पेज ये फंस गया था कि पेपर मंडल स्तर पे हो, जिला स्तर पे हो, अंतर जनपदीय हो। तो शासन ने कहा भैया ऐसी बात है, जिला स्तर पे पेपर क्या है, कोई हाई स्कूल इंटरमीडिएट है क्या, कि प्रारंभिक आर्ता परीक्षा है, पेट है, टेट भी नहीं है, पेट भी नहीं है। ये तो वनडे फॉर्मेट पे टीजीटी का एग्जाम है ना, तो इस एग्जाम को जिला स्तर पे नहीं कराया जाएगा। पहले कोरोना काल था, सुप्रीम कोर्ट का प्रेशर था, टाइम लाइन थी, तो इसलिए थोड़ी सी जल्दीबाजी में इन लोगों ने कल्याण कर दिया, है ना। लेकिन अब तो ऐसी कोई बाध्यता भी नहीं है, न तो जो मतलब कोरोना काल है, न किसी प्रकार की समस्या है। हाँ, टाइमलाइन पंच ये भर्ती होगी, इस बात के लिए मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ आप लोगों को। प्रक्रिया आप लोगों की नवंबर से ही स्टार्ट होगी, ऐसा नहीं कि मतलब लेट जाएगा। लेकिन मैंने बहुत सारे लोगों को देखा जो कि बोल रहे थे कि सितंबर में अध्यक्ष सदस्य वगैरह आ रहे हैं। मैंने कहा भाई मुझे तो कोई ऐसी जानकारी नहीं। विद्यार्थी मुझसे पूछते हैं कि सर क्या सदस्य आ रहे हैं क्या, तो हमने कहा यार मुझे तो ऐसी कोई इनपुट नहीं भाई मेरे, है ना। और यदि ऐसी कोई सूचना होगी तो सर्वप्रथम हमें प्राप्त होगी। आज जो मतलब इन सारे मुद्दों पर हम लोगों ने चर्चा भी की है, और कई अधिकारियों से मिल करके उनके आवास पे जा करके उनको ज्ञापन आदि भी सौंपे हैं। आदरणीय उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी के आवास पे जा करके तमाम मुद्दों पर डिस्कशन हमारे जिला सचिव भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने तमाम मुद्दों पर डिस्कशन किया। विद्यार्थियों की समस्याओं के संबंध में ज्ञापन दिया। एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के 11 महीने से लटके हुए विज्ञापन पर जो है बातचीत हुई कि आखिर शासन इस पे मंजूरी क्यों नहीं दे पा रहा है। उन्होंने डायरेक्ट इस मुद्दे पर जो है बातचीत की है आगे भी, और आप लोगों का विज्ञापन अब ज़्यादा डिले एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता का नहीं होगा। साथ ही साथ माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में सदस्यों की नियुक्तियां कब तक होंगी, इस पर मंत्री महोदया के जो पर्सनल असिस्टेंट हैं, पीए जिसे बोलते हैं, है ना, तो उनसे जब बातचीत की गई तो उन्होंने डिक्लेयर किया कि शासन ने पूरी फाइल कंप्लीट कर ली है, बस मुख्यमंत्री महोदय के हाँ कहने का इंतजार है। जैसे ही वो यस करेंगे, कार्मिक विभाग से तुरंत वो फाइल नोटिस जारी हो जाएगा। चूंकि ये अच्छी जानकारी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के विषय में अच्छी जानकारी माध्यमिक शिक्षा मंत्री महोदया ही दे सकती हैं, इसलिए उनके पर्सनल असिस्टेंट को पकड़ा गया, ठीक है, और उनसे ही सारी जानकारियां ली गई। ये उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि नवंबर महीने तक जो है पूरी तरीके से प्रक्रिया बहाल कर दी जाएगी, ठीक है। और जैसे ही ये प्रक्रिया आपकी कंप्लीट होती है, कब कंप्लीट होगी ये प्रक्रिया आपकी कंप्लीट होगी 1 जुलाई तक, मतलब 1 जुलाई को आप नियुक्ति पा जाएंगे, ठीक है ना। ये प्रक्रिया आप लोगों की पिछले अगले साल गई, अब इस साल तो कुछ होना नहीं है इसमें, ठीक। और सेंटर आदि के निर्धारण के लिए पूरे सेंटरों का लेखा जोखा वो पहुंच चुका है चयन बोर्ड में। लेकिन मुद्दा ये फंस रहा है
कि शासन तो कह रहा है भैया ऐसी बात है मंडल स्तर पर पेपर कराओ। इन्होंने प्राप्त कर लिया क्या, लगभग 55 जिलों का पूरा मेरिट जो है लिस्ट प्राप्त कर लिया। और लिस्ट प्राप्त करने के बाद एक समस्या ये भी आ रही है कि उसमें लोक सेवा आयोग कूद पड़ा है, पुलिस प्रोन्नति बोर्ड कूद पड़ा है, एसएससी कूद पड़ा है, पीएनपी कूद पड़ा है। ये सभी लोग भाई हर किसी का एग्जाम पेंडिंग में है ना। बहुत सारे एग्जाम आपस में टकरा रहे हैं, क्योंकि उस समय विद्यालय का भी टाइम है, विद्यालय भी बंद नहीं रहेंगे है ना। उसमें अर्धवार्षिक परीक्षाएं चल रही होंगी। तो ये तमाम समस्याओं को ध्यान में रखते हुए जिस डेट पे सेंटर खाली है उस डेट पे कोई ना कोई एग्जाम लगा हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि इन सारी चीजों को लेकर के भाई शासन स्तर पे भी डिस्कशन हुआ है, इसलिए इस परीक्षा को अभी थोड़ा सा स्टे कर दिया गया है, कभी इस परीक्षा को रोकिए। बात हो आपके एलटी ग्रेड और जीएससी प्रवक्ता की या टीजीटी पीजीटी का एग्जाम कब तक होगा, तो टीजीटी और पीजीटी का एग्जाम आप लोगों का जनवरी में हर हाल में होगा। ठीक, इसके लिए बेफिक्र रहिए आप सभी लोग। आगे बात करेंगे आपके एलटी ग्रेड और जीएससी प्रवक्ता के लिए। देखिए एलटी ग्रेड और जीएससी प्रवक्ता के लिए कला विषय सर्वप्रथम सबसे बड़ा सरदर्द हुआ था, क्योंकि इसमें नॉन बीएड वाले हैं, जो प्राविधिक से हैं, टेक्निकल से हैं, फाइन से हैं, बीएफए से हैं, भाई वो सिलेक्ट है, वो नियुक्ति मांग रहे हैं। और इनके रिजग्नेशन का, टर्मिनेशन का लेटर पूरी तरीके से टाइप पे हो चुका था और कई लोगों को मिल भी गया था, कई लोगों को मिल गया था। क्योंकि ये भर्ती पूरी तरीके से जो है मतलब वहाँ पे डिफ्यूज की जा रही थी कला विषय को। मैंने कहा भैया थोड़ा सा प्रयत्न इन लोगों के लिए कर दिया जाए, क्योंकि एक नौकरी मिलना आज के टाइम में बड़ी मुश्किल वाली बात है। और किसी को मिल जाए फिर उसके साथ छीन लिया जाए तो जाहिर सी बात है उसको और भी समस्याएं होती हैं। तो प्रयास शुरू किया गया और ये प्रयास अब आप लोगों के मुकाम तक पहुंच रहा है। जीआईसी प्रवक्ता के जो नियुक्ति आदि की प्रक्रिया स्टार्ट हुई थी, उसके साथ साथ अब इन लोगों की भी नियुक्ति प्रक्रिया स्टार्ट होगी। मजे वाली बात तो यह है कि अर्धशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में जो कला की अहर्ता रही है, सेम उसी अहर्ता को कंटिन्यू करने की बात शासन ने लोक सेवा आयोग से कही। अब लोक सेवा आयोग समस्या ये बात की क्रिएट कर रहा है कि ये राजकीय विद्यालय है भाई, इसके लिए हमें नियमावली में संशोधन करना पड़ेगा। नियमावली में संशोधन होने का मतलब यह है कि इसकी अहर्ता बदल दी जाएगी, ग्रेजुएट प्लस बीएड किया जाएगा। अगर ग्रेजुएट प्लस बीएड किया गया तो भाई बहुत सारे विद्यार्थी तो लटक जाएंगे, फिर कोई फॉर्म नहीं डाल पाएगा, क्योंकि ये बहुत क्लिष्ट। कौन कला से ग्रेजुएशन करता है और कौन कला से बीएड करता है ये भी तो एक समस्या है ना। तो इन सारे मुद्दों पर बहुत विस्तृत डिस्कशन हुआ है कि ऐसे में तो पूरी सीटें ही खाली चली जाएगी, कोई अप्लाई नहीं कर पाएगा। क्योंकि परिस्थितियां थोड़ी नॉर्मल हो, स्थितियां थोड़ी नॉर्मल हो, इसलिए कम से कम 1-2 भर्ती तक ये प्रक्रिया चलेगी आपकी, ठीक है। और 2 वर्षीय बीएड ही रहेगा, 2 वर्षीय वाले, और 1 वर्षीय बीएड जो है चलता रहेगा। ऐसा नहीं कि वो भी इनवैलिड है। पता लगे कि बेचारे जो 1 वर्षीय वाले पढ़े हैं तो क्या फॉर्म नहीं डाल पाएंगे, सभी फॉर्म डालेंगे, उसके लिए निश्चिंत रहें। एज रिलैक्सेशन के लिए चूंकि केंद्र सरकार का विषय है ये आपका ईडब्ल्यूएस है ना, इसमें कुछ मूर्खों ने हाईकोर्ट में याचिका भी कर दी थी कि ईडब्ल्यूएस के आरक्षण को समाप्त किया जाए। वो एमटीएस का आरक्षण देख करके, आरक्षण सीट देख करके बहुराए हुए थे कि ये तो मतलब एकदम से खेला ही बिगाड़ दिया है। भैया क्या करोगे, अभी तक आप लोगों ने मजा लिया। और अब जो आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति हैं, ऐसा तो है नहीं कि वो केवल सवर्णों को मिलने वाला है, हर वर्ग के, हर धर्म के, सवर्ण को जो पूरी तरीके से आर्थिक रूप से कमजोर हैं, जिनको सहारे की आवश्यकता है, उन्हीं को मिलता है। केंद्र सरकार बहुत जल्दी इसके विषय में एक विस्तृत नोटिफिकेशन जारी करने वाला है, ठीक है। विस्तृत नोटिफिकेशन जारी होने के उपरांत आप लोगों का मैटर पूरी तरीके से डिक्लेयर हो जाएगा। लगभग जहां जहां भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की गवर्नमेंट है, कम से कम उन राज्यों में तो 5 वर्ष का एज रिलैक्सेशन अवश्य ही लागू हो जाएगा, ठीक है। हर भर्तियों में, हर चीजों में जो है इसको लागू किया जाएगा। इसमें
जो है मतलब बातचीत चल रही है और बहुत जल्दी ही केंद्र की सरकार की तरफ से आप लोगों को इसके विषय में एक विस्तृत नोटिफिकेशन देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, बात करेंगे आपके सुप्रीम कोर्ट में बीएड बनाम बीटीएसी के कोर्स को लेकर के, केस को लेकर के। तो ये केस आप सभी लोगों का, चूंकि हर कोई बीटीसी डीएलएड में भाग रहा है, बीएड वाले भी भाग रहे हैं कि भाई हमारा जो मतलब वो हो जाए। कई काउंसलिंग कराने के बाद सीटें फुल हो पा रही हैं, क्या करेगा कोई, वैकेंसी आप देना नहीं चाह रहा। इन सारे मुद्दों पर जब विस्तृत डिस्कशन हुआ, कई ज्ञापन टाइप हुए और उसको प्रेषित किया गया, तो उन सारी चीज़ों के पॉजिटिव चीज़ें देखने के लिए मिलने लगी। शासन ये इस बात से कभी इनकार नहीं किया है कि हम सुपर टेट की प्रक्रिया को स्टार्ट नहीं करेंगे। सुपर टेट की प्रक्रिया आपकी आएगी, स्टार्ट होगी, 74,000 पदों पर होगी। ऐसा नहीं कि मतलब बुढ़े बुढ़े लोगों को रख रहा है और जो मतलब युवाओं के साथ चले, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, शासन ने कम से कम एक्सेप्ट तो किया पब्लिकली तौर पर, यहाँ हमारे पास पद रिक्त हैं और हमें अध्यापक की आवश्यकता है, शिक्षक साथी की आवश्यकता है। ये ज्यादा दूर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। ठीक है ना। और चूंकि हर गवर्नमेंट अपने मूवमेंट का, अपनी योजनाओं का लाभ चुनाव में लेना चाहती है, तो ये प्रक्रिया इसीलिए थोड़ी सी डिले की गई है। ठीक, क्योंकि विद्यार्थी को आवेदन देने के बाद विद्यार्थी एग्जाम डेट की मांग करने लगते हैं, है ना। वो तैयारी करना ही नहीं चाहते कि चलो भाई 4-6 महीने की जो समय मिली है, 8 महीने की, उसमें हम तैयारी बेहतरीन ढंग से कर लें कि इस बार जब पेपर आए तो हमें किसी प्रकार की चिंता ना हो। टेट, सीटेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटीजीआईसी, यूपी कांस्टेबल, खंड शिक्षा अधिकारी और यूपी SSSC के तमाम भर्तियों की परीक्षा नोट्स आप 9721411385 पर महज 800 रुपयों में प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9721411385। आप इस पर अपना नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, पिन कोड, सब्जेक्ट आदि प्रेषित करके अपना नोट्स घर बैठे बुक कर सकते हैं। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। ठीक, आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे आपके एडेड जूनियर के लिए। एडेड जूनियर की प्रक्रिया फाइनल हो चुकी है और पूरी तरीके से सारी चीज़ें डिक्लेयर हो चुकी हैं कि हाँ भैया क्या से क्या होना है। ठीक है ना। तो आप सभी लोगों को ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आज तो सारे कार्यालय बंद हैं, लेकिन कल की डेट से कार्य स्टार्ट हो जाएंगे और आप लोगों की मेधा सूची जारी होगी। उसके उपरांत आप लोगों का काउंसलिंग आदि का पूरा शेड्यूल जारी किया जाएगा। जिस तरीके से आप सभी लोगों को बताया जा रहा है कि गणित विज्ञान वाले शिक्षक मतलब 150 पद पाएंगे, यही चीज़ें हमने सुबह में कही थी ना, तो यह वास्तविकता है। क्यों? क्योंकि 29,334 पहले ही शिक्षक बन चुके हैं। आज तक कभी अन्य विषयों की भर्ती हुई ही नहीं थी। ठीक है ना। और एडेड जूनियर का जो प्रबंध तंत्र है वो इतना मतलब मजबूत है, जैसे पहले इन लोगों की बखिया उधेड़ी गई ना, मतलब 10 शिक्षकों की जो है बैंड बजाई गई, उसी तरीके से ये प्रबंध तंत्र एडेड जूनियर का बहुत स्ट्रांग है। इन्होंने क्या किया है कि अपने रिश्तेदारों को, भतीजों को, भतीजियों को, पुत्रों को, पुत्रियों को, सबको नौकरी दे रखी है एडेड जूनियर में। ठीक, अब चूंकि कोर्ट ने आदेश कर दिया कि आप इसको जो है मतलब वैकेंसी के थ्रू भरिए, मजबूरन इनको वैकेंसी निकालनी पड़ी और जब वैकेंसी निकाला तो आज तक वो प्रक्रिया लंबित है। इनको प्रेशराइज करा करके कार्य कराना पड़ रहा है और इसमें तन्मयता के साथ लगना पड़ेगा। और ये उत्साह तभी आएगा जब आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। आप लोग LT ग्रेड और GIC प्रवक्ता के लिए परेशान हैं, खंड शिक्षा अधिकारी आदि के लिए परेशान हैं, हम जानते हैं, लेकिन निश्चिंत रहें, हम कार्य में लगेंगे। अवश्य आप सभी लोगों की वैकेंसियां ज़्यादा डिले नहीं होने पाएंगे। अभी तक हम ये देख रहे थे कि देखें कौन कितना प्रयत्न करता है आप सभी लोगों के लिए, तो लोग बस मज़े ले रहे हैं आपसे। जिन चैनलों के पीछे आप लोग भागते हो बस मज़े ले रहे हैं आप सभी लोगों से। कोई कार्य करता हुआ दिखा? अगर कोई कार्य करेगा ना तो उसका बेहतरीन परिणाम आप लोगों के सम्मुख आएगा, लेकिन किसी ने कार्य किया? ऊपर से लोग कह रहे हैं कि आपने विज्ञापन जारी करा है, ये करा है, वो करा है, मतलब जो चीज़ें हमने करी वो भी मानने को तैयार नहीं। कोई बात नहीं, अच्छी बात है, कम से कम विरोध होना चाहिए, लेकिन विरोध नैतिकता पूर्ण होना चाहिए, है ना। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें
ताकि हमारा भी उत्साहवर्धन हो, हम भी आप सभी लोगों के लिए बेहतरीन कार्य करने के लिए उद्यत हो सके। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। आप सभी लोग निश्चिंत होकर के अपनी तैयारियां करते रहें। हम पूरा प्रयत्न करेंगे कि आप सभी लोगों का विज्ञापन 2-4 दिन में जारी हो सके या उसका पूर्ण तरीके से पूरा विस्तृत कार्यक्रम आप लोगों को पता चल सके, क्योंकि लोक सेवा आयोग आप लोगों को 45 डेज से ज़्यादा नहीं देने वाला, 45 दिन से ज़्यादा आप सभी लोगों को नहीं मिलेगा, ठीक है ना। और पीसीएस का विज्ञापन जारी होने के बाद, जो कि दिसंबर में उसका विज्ञापन आएगा, नवंबर लास्ट दिसंबर तक पीसीएस 2023 का विज्ञापन। और इसमें इस बार आप सभी लोगों को एक अतिरिक्त अवसर भी मिल सकता है कोरोना काल का, ठीक। शासन इस पर भी विचार कर रहा है और कोरोना काल का आप लोगों को एक अवसर अवश्य मिल सकता है। इसमें भी आपके ईडब्ल्यूएस का आरक्षण लागू किया जा सकता है। ये तमाम चीज़ें शासन स्तर पर जो है विचारणीय हैं और विचार किए जा रहे हैं और बहुत जल्दी इसका परिणाम भी आप सभी लोगों को देखने के लिए मिलने वाला है। याद रखें, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल ने आप सभी लोगों के लिए हमेशा ही बेहतरीन से बेहतरीन प्रयत्न किए हैं ताकि आप सभी लोगों का हमेशा ही भला हो सके। हमारे नोट्स आदि प्राप्त करने के लिए आपको 9721471385 इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना होगा। अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर, सब्जेक्ट, पिन कोड, ठीक है। और आप लोग सिर्फ 800 रुपये का फीस पेमेंट करके अपने नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ।